हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, तो आज ना मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाह रही थी। तो बहुत पहले और अभी भी कुछ ऐसे ऐसे मतलब कुछ कमेंट्स आते हैं। खैर, मैं उन्हें डिलीट कर देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। तो होता क्या है कि जैसे कि अभी मैं अपनी मतलब थोड़ा सा अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बताना चाहूँगी कि मतलब है ना, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई के लिए उम्र देखी जाए। तो समय के साथ ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बदल जाता है। बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती हैं और बिगड़ती भी हैं। कुछ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो लाइफ के साथ ना सब कुछ होता है। और ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम हमेशा खुशियाँ ही मिलती रहें। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत मतलब अभी भी कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा किया है। तो देखिए, कुछ भी अगर जैसे करना है और हमने सोचा है कि हमको ये करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे कि अभी जैसे मतलब मैंने इतने टाइम बाद मैंने अपनी जो पढ़ाई है ना वो स्टार्ट करी है। इसका कोई मेरा मकसद नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था कि मेरे को ये भी करना है। बस ये है कि कुछ समय ही ऐसा आया मेरे साथ, तो इस वजह से ना मैंने दोबारा से फिर सोचा। और किसी किसी ने मुझे मोटिवेट भी किया। इस कारण से मैं आज है ना दोबारा से फिर से अपनी जो है ना पढ़ाई को मैंने कंटिन्यू मतलब स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मैंने यहाँ तक सोचा ही नहीं था कि मैं दोबारा से पढ़ाई करूँ या फिर से इस चीज़ को लेकर। क्योंकि इतने लंबे समय के अंतराल के बाद पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है, खासकर हम जैसी घरेलू महिलाओं के लिए, और जो मतलब जो इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुकी होती हैं। तो कमेंट ऐसा था कि बुढ़ापे में क्या आप मतलब पढ़ाई कर रही हो। तो देखिए, मैं तो ये बात शुरू से ही जानती थी। मैं अभी से नहीं बोल रही हूँ कि मैं अभी पढ़ रही हूँ तो आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ। आपको यूट्यूब पर मतलब आपको जो मोबाइल है ना उस पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर भर भर के बहुत सारे आइडियाज़, मोटिवेट हर चीज़ मिलेंगे। तो मैं सिर्फ एक अपना ही जो है ना वो बता रही हूँ। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती है। उम्र सीमित रहती है, सिर्फ उस हद तक सीमित रहती है जब तक हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती है। तो इतना रहता है। बाकी ये नहीं देखा जाता है कि उम्र कितनी हो गई होगी। बस ये रहता है कि हाँ, ये भी रहता है कि जो नई भी जॉब करना चाहते हैं, जो नई गवर्नमेंट जॉब नहीं लेना चाहते हैं, वो इंसान भी बहुत उम्र के भी अभी तक पढ़ाई करते हैं एक शौक के लिए। कुछ कुछ मतलब अपना मतलब मोटिवेट होने के लिए, अपना मतलब बहुत तरीके होते हैं। उस तरीके से वो अपना मतलब है ना पढ़ाई करते हैं। और अच्छा भी लगता है किसी किसी को कि उसी में समय बिताएं, ऐसा रहता है। तो मेरे साथ भी है ना, मुझे बहुत पहले ही मिल जाती क्योंकि मुझे मालूम था। तो ना मेरे पास ऐसे मतलब बहुत ऑफ़र थे। और वो कब थे, जब मैं अपने कॉलेज में थी। क्योंकि उस टाइम पर ना कॉलेज में मतलब मेरी खुद की टीचर्स लोग बहुत ऑफ़र देती थी। शायद आज मैं वहाँ पर, और मैं मानती हूँ इस बात को क्योंकि मैंने खुद देखा है। वहाँ पर अगर जिन लड़कियों ने वहाँ पर पढ़ाई करते करते जो वहाँ पर सेटल हो गई हैं ना, तो वो कम से कम हो गई हैं। और आज नहीं तो कल हो ही जाएंगी, क्योंकि ऐसा हो जाता है बाई चांस, लगभग हो ही जाता है। और नहीं हुआ तो जॉब तो मिल ही जाती है, क्योंकि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट जॉब इतनी मतलब मुझे खास नहीं लगी। और पहली बात तो प्राइवेट जॉब जो है मेरे घर के लोग करने भी नहीं देते, खासकर मेरे हस्बैंड बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो मैंने उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने छोड़ दिया। मुझे मतलब इतना मुझे गुस्सा नहीं आया कि वो हुई, मैं निराश हुई, बिल्कुल नहीं हुई। क्योंकि मुझे भी मालूम था कि कोई मतलब ही नहीं उसमें।
और मेरा कार्तिक भी छोटा था। तो इस वजह से फिर मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, जब करना ही है तो कुछ अच्छी तैयारी करते हैं। लेकिन इतना टाइम बीत गया। हाँ, मैंने पढ़ाई जो है ना, ग्रेजुएट मेरी हो गई थी कंप्लीट, शादी होने ही वाली थी मेरी, और उसी टाइम पे मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद मेरा बेटा भी हो गया 1 साल बाद। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से 2 साल बाद मैंने फिर से 2-3 साल बाद, जब मेरा बेटा 3-4 साल का हुआ, तब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। और फिर उसके बाद अभी जाके पूरे 10 या 11 साल हो गए, तब जाके मैंने फिर से स्टार्ट करी हूँ। बहुत लंबा समय का अंतराल हो गया है। तो इस मतलब है ना, तो इसमें मैं वही बोलूँगी, एज भी हो गई है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, एज इतनी है अभी मेरे पास कि अभी मैं कंटिन्यू अगर 3-4 साल रखती हूँ ना, तो अभी मैं मतलब अगर कोशिश करूँ तो हो सकता है, अभी है मेरे पास। तो इसी सोच के साथ मैंने ये कदम उठाया और सोचा, मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, सारी खुशियाँ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने पैसे भी कमाती थी वो भी छोड़ दिया। बस मेरे पास इकलौती एक ही जॉब बची है, ये यूट्यूब। इससे ही थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी, तो इससे भी अब नहीं होती है, क्योंकि अब उतने अच्छे ब्लॉग्स वगैरह कुछ मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से। तो क्योंकि है ना, जब किसी चीज़ के बारे में सोच लो तो फिर दिमाग काम नहीं करता कि मैं उस चीज़ में फिर करूँगी तो फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा। बात ये हो जाती है, क्योंकि फिर उसमें भी काफ़ी समय देना पड़ता है, टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि घर के काम भी इतने सारे होते हैं ना। तो कभी कभी ना मेरा दिन है ना, एक दिन भी बहुत कीमती रहता है, और अगर वो वेस्ट चला जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा, कि कैसे एक मतलब 2 घंटे भी मिलना मुश्किल हो जाता है जिस दिन अगर मेरा पूरा टाइम चला जाता है। लेकिन फिर मैं इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ मेरे हस्बैंड जो है प्राइवेट छोटी सी जॉब कर रहे हैं, बहुत छोटी सी, नाम मात्र के लिए, बस इतने में घर चल जा रहा है, इतना ही बहुत है। बाकी तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया मैंने कि अब मैं कर रही हूँ तो देखती हूँ क्या होता है। बाकी है ना, बहुत सारे रास्ते में मेरा मतलब डिमोटिवेट टाइप के लोग भी आए, मुझे लोगों ने डिमोटिवेट भी किया, पर मुझे कोई वो नहीं हुआ कि बात मानना चाहिए या नहीं। बस ये है कि लगे रहो, करते रहो, आगे पता नहीं क्या हो जाए, क्या पता आपके आगे मतलब धीरे धीरे चलोगे तो पता चला आगे रास्ते में खुशियाँ ही लिखी हो, और नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा ही, ऐसा मेरा मानना है। तो एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है इन चीज़ों से। तो इसीलिए ना फिर मैं पीछे नहीं हटी, मैं शुरू कर दी, और अब मैं कंटिन्यू रखूँगी, देखती हूँ कितने साल। मैं ये भी है कि मेरे मतलब हस्बैंड ने परमिशन दी है सिर्फ 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल है मेरे पास, क्योंकि 2 साल में मुझे जो करना है तो करना है, क्योंकि 2 साल बाद मेरे बेटे की खुद पढ़ाई बहुत मतलब तेज़ हो जाएगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो अच्छे से पढ़े और स्कूल जाए, क्योंकि अभी फीस भी लगेगी ना उसकी। फीस के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं, और अभी से इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि स्कूलों की जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा। हम अभी नहीं कर पाते उसकी जो कोचिंग, इस साल हमने ट्यूशन भी नहीं लगाई है। तो बस ऐसी ऐसी समस्याएं बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको फेस करना पड़ता है। समस्याओं का तो कोई अंत नहीं होता, ना कुछ। इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, तो उनका भी कोई वो नहीं रहता ठिकाना। इसी तरह से है ना, दुख भी आते हैं, सब फेस करना पड़ता है, अपने अपने तरीके से हैंडल करना पड़ता है, और हर सिचुएशन से निकलना पड़ता है। तो ऐसे ही देखिए, दुनिया और लोग जो बोले जाते हैं ना, वो कभी आपकी दुख मुसीबत में कुछ देने नहीं आ जाएंगे, और ना आपका साथ देंगे, सिर्फ मज़े लेते हैं और डिमोटिवेट करते हैं, इतना मुझे पता है। तो अपना अगर कुछ करना है तो ये अपने से ही करना है। फैमिली का सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है,
हस्बैंड का सपोर्ट है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो मेरे साथ सभी तरह से सपोर्ट अच्छा था, हस्बैंड का भी और ससुराल का भी। वहाँ से भी मुझे कोई पाबंदी नहीं थी कि मैं पढ़ाई नहीं करूँ या ऐसा, जबकि वो पढ़े लिखे भी नहीं ज़्यादा, लेकिन मुझे पूरी आज़ादी है वहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसीलिए मैंने सोचा, और अब देखते हैं मेरी कहानी कहाँ तक जाती है। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। और चलिए, तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लोगों के इसमें भी कमेंट आते हैं कि कुछ अच्छा सा है ही नहीं दिखाने, तो मैं अभी देखिए मेरी रुचि घर के मामले में बिल्कुल नहीं बची है अभी फ़िलहाल। तो जो अगर इस चीज़ से है, इस मतलब फील्ड में है, जो पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखता है, तो वो समझ सकता है कि हाँ कैसी परिस्थितियाँ, फिर क्या होता है। फिर तो जो भी मिलता है ना वही खा के और दिन काटना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बताइए कि आप लोग के ये वाला मतलब जो मेरी जो बातें हैं ना, थोड़ी बहुत आप लोगों को सही लगी या नहीं लगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।